डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10वीं कक्षा के मैथ्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 15.1 के सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व एक प्रश्न 1 से लेकर 19 तक हल करना सीख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 20 नंबर से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले 20 नंबर के सवाल को हम लोग हल करना सीखते हैं। तो 20 नंबर का सवाल है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसमें आकृति दी गई है। यह एक आयताकार क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। इसके अंदर एक वृत्त है। इसका व्यास दिया हुआ है 1 मीटर। तो इसमें कह रहा है कि क्या संभावना है कि जब पासा को फेंकते हैं तो इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। इसकी क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि पासा को जब गिराते हैं तो वह वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो हम लोग जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करते हैं और कुल संभव परिणाम की संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा और घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि वृत्त के अंदर गिरने की संभावना के लिए हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो हो जाएगा 3 मीटर गुना 2 मीटर यानी 6 मीटर स्क्वायर। और वृत्त के लिए यानी व्यास का मान हमको दिया हुआ है 1 मीटर। तो r बराबर लिखेंगे v/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 1/2 मीटर हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी पाई/4 मीटर स्क्वायर निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे यहां कुल संभव परिणामों की संख्या लिखिए या सिर्फ परिणाम लिखिए, या तो संख्या है नहीं, संख्या के रूप में क्षेत्रफल होगा। तो लिख देंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल है कितना, 6 मीटर स्क्वायर है। इसको संकेत में लिखिएगा नंबर ऑफ एस बराबर 6 मीटर स्क्वायर। मान लेंगे घटना ई बराबर पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। घटना को हम इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो पासा जो है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसके अनुकूल नंबर ऑफ ई यानी नंबर ऑफ घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है, वृत्त का क्षेत्रफल निकला है पाई/4 मीटर स्क्वायर। तो घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल संभव परिणाम की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। यहां तक सभी लोग लिख लीजिए।
हम लोग लिखेंगे P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E का मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ E का मान दिया है पाई बटे 4 अब बटे 6। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बटा 4 और गुना हो जाएगा 1/6 यानी पाई बटा 24। सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, ये 6 है, 6 ये उलट ये हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/6 यानी पाई बटा 24 इसका उत्तर निकल गया। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं 21 नंबर के सवाल पर। सवाल क्या कहता है, चलिए हम लोग समझते हैं। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? तो पेन कौन खरीदेंगे? हम लोग जो अच्छे पेन हैं वही खरीद सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या करनी है? दूसरा इसी में है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदने का मतलब है खराब पेन की प्रायिकता ज्ञात करिए, और जो पेन खरीदेंगे वह अच्छे पेन होंगे। अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है नंबर 1 में, और नंबर 2 में है खराब पेन की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब है कुल पेन। तो कुल पेन कितने हैं? 144। तो कुल संभव परिणाम हो गए 144। इसको संकेत में लिखना है नंबर ऑफ एस बराबर 144। 2 घटना है, दोनों घटना को E1 E2 मान लेते हैं हम लोग। माना कि E1 बराबर आप वह पेन खरीदेंगे की घटना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पढ़िए क्या किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। किताब की भाषा में को लिख दीजिए, लास्ट में की घटना शब्द को जोड़िए, या इस घटना को इस तरफ लिख दीजिए। E2 बराबर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे की घटना। तो हम लोग कौन पेन खरीदेंगे? जो अच्छे पेन है। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जो अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करिए और खराब पेन की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो नंबर ऑफ E1, तो अच्छे पेन जो पेन हम लोग खरीदने वाले हैं इसकी संख्या क्या हो जाएगी? तो कुल पेन है 144, इसमें से 20 पेन खराब है, तो 20 पेन तो खरीद नहीं सकते हैं। अच्छे पेन को खरीदेंगे तो 20 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। ये हो जाएगा 124। नंबर ऑफ E2, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी खराब पेन की संख्या। तो खराब पेन की संख्या है 20। तो अब लिखेंगे नंबर 1 में P ऑफ E1 की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो P ऑफ E1 बराबर तो नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, ये हो जाएगा 124 बटे 144, कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकाम 4, 4 तिया 12 और 4 छः 24 यानी 31 बटा 36 इसका उत्तर हो गया। नंबर 2 P ऑफ
E2 निकालिए। नंबर ऑफ E2 बट्टे नंबर ऑफ S। तो E2 का मान कितना है 20 बट्टे 144। 4 से काट दीजिए, 4 पंचा 20, 36 सौ 144 यानी 5 बट्टा 36 का उत्तर निकल गया। चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 22 नंबर के सवाल को बनाएंगे। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, इसको भरना है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। तो इसको भरने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दो पासे को जब हम लोग एक साथ फेंकते हैं तो कुल कितने संभव परिणाम होते हैं और परिणामों में क्या क्या होते हैं। तो पहले यह समझ लेना जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि पासा पर जो है 1 2 3 4 5 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो एक पासा को जब फेंकते हैं एक बार तो कुल संभव परिणाम होते हैं 6। लेकिन जब दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कितने परिणाम संभव है। तो देखिए देखेंगे दो पासों को एक साथ एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम इस प्रकार से हैं। एक पासा पर मान के चलिए 1 2 इधर भी लिख दीजिए 2 3 4 5 6। तो देखिए पहला पासा पर अगर एक पासा पर 1 आता है तो दूसरे पासा पर भी 1 आ सकता है। इसको इस प्रकार से लिखिए। दोनों पासा पर हो सकता है कि एक ही आए। पहला पासा पर 1 दूसरे पासा पर 2 आए। फिर पहला पासा पर 1 दूसरा पासा पर 3 आए। इसी प्रकार आगे लिखेंगे 1 4 1 5 1 6। फिर लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखते हैं कि 6 इधर भी है 6 इधर भी है। तो कुल संभव परिणाम हो जाते हैं कितने 36। तो नंबर ऑफ S बराबर हो गया 36। यानी दो पासों को जब एक साथ एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हो जाते हैं 36। अब इसी चार्ट से हम लोगों को इस चैप्टर को हल करना है। तो सबसे पहले ये जो सारणी दिया हुआ है उसको हम लोग पूरा करते हैं। 22 नंबर के 1 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। अभी आपको बताया गया चार्ट में
कि जब दो पासों को एक बार एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 36। इसमें दिया हुआ है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, इसमें ऊपर में दिया हुआ है और इसकी प्रायिकता नीचे दी गई है। तो हम लोग जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता किसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये हम रफ कर रहे हैं, भरना है इसी चार्ट को। तो सबसे पहले समझिए कि एक पासा ये है 2 होगा, 2 1 और 1, इसका योगफल 2 होगा। इसके अलावा तो और कोई है नहीं। दूसरा है 3 होना चाहिए, तो इसकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि एक पासा पर 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित होते हैं। इसमें कौन कौन संख्या का योगफल 2 होगा, 2 को परिणाम लेना है। तो ऐसा तो कोई 1 और 1 के अलावा और कोई है नहीं। तो इसकी संख्या कितनी है, 2 की संख्या सिर्फ 1, इसीलिए यानी 1 + 1 मिलकर के 2 बनेगा। तो इसकी संख्या सिर्फ 1 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36। फिर है 3, तो 3 में जोड़ा बनाते हैं, तो 3 के लिए हो जाएगा 1 + 2 या 2 + 1। इसके अलावा तो नहीं है, तो एक परिणाम ये हो गया, एक परिणाम ये हो गया, तो परिणामों की संख्या हो गई 2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/36। फिर देखते हैं, हमको लाना है 4, तो 4 में केवल 2 + 2 आएगा, यानी दोनों पासा पर 2 आए तभी 4 होगा। इसके अलावा तो और हो नहीं सकता है। इसकी संख्या 4। और दूसरी बात है 1 + 3 हो सकता है 4, 2 + 2 हो सकता है 4, और 3 + 1 हो सकता है 4। यानी एक पासा पर 1, दूसरे पासा पर 3, एक पासा पर 2, दूसरे पासा पर 2, एक पासा पर 3, दूसरे पासा पर 1। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो इसकी संख्या कितनी, 3। तो 3 तो 4 आने की प्रायिकता हो जाएगी, मतलब योगफल दोनों पासा पर संख्याओं का योगफल जो है 4 होना चाहिए। इसके अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 3, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/36। और 5 हम लोग निकालते हैं, 5 कैसे कैसे हो जाएगा, तो 1 + 4 5 हो सकता है, या 4 + 1 5 हो सकता है, 2 + 3 5 हो सकता है, 3 + 2 5 हो सकता है। तो देखिए इसके अलावा तो और कोई अंक नहीं आ सकता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/36। फिर कह रहा है 6, तो 6 वाला हम देखिए 1 + 5 6 होगा, 5 + 1 6 होगा, यानी एक पासा पर 1, दूसरे पासा 5, इसका योगफल 6। फिर पहला पासा पर 5, दूसरे पासा पे 6। इसी तरह से 2 + 4 6 हो सकता है, 4 + 2 6 हो सकता है, 3 + 3 6 हो सकता है। तो 6 योगफल के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 5। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/36। फिर 7 के लिए हम लोग निकालते हैं, तो देखिए 1 + 6 7 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 होगा, और 4 + 3 7 होगा। मतलब 1 से लेकर 6 तक के अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, 2 अंकों। तो 7 इसके अलावा तो और नहीं हो सकता है। तो 7 योगफल के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसकी प्रायिकता हो जाएगा 6/36। फिर देखते हैं, दोनों पासा के अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो देखिए, तो 1 + 7 हम कर नहीं सकते, क्योंकि 7 होता नहीं, क्या कहते हैं, पासा पर 7 नहीं होता है। तो 1 के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो 2 + 6 आएगा, 8 होगा, 6 + 2 8 होगा, फिर 3 + 5 8 होगा, 5 + 3 8 होगा, और 4 + 4 8 होगा। यानी पहला पासा पर 2 और दूसरे पासा पर 6, पहला पासा पर 6, दूसरे पासा पर 2।
इस प्रकार से 8 के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 5। तो इसकी प्रायिकता 5/6 लिखा हुआ है। फिर चलते हैं 9 में। तो 9 में जो है तो 1 + 8 तो होगा नहीं, 8 तो होता नहीं है। 2 के साथ मिलाते हैं तो 2 + 7, 1 + 7 तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि 9 हमको लाना चाहिए तो कम से कम 2 + 6 लेते हैं तो 8 ही होता है, ये भी नहीं होगा। तो 3 + 6 लेना पड़ेगा। 3 + पाला हो जाएगा, ये पाला पासा पर 3, दूसरे पासा पर 6, तो 9 हो जाता है। 6 + 3 9। इसी तरह फिर 4 + 5 9 और 5 + 4 9। उसके बाद और तो नहीं हो सकता है, अब नहीं होगा। तो 9 के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/36। फिर 10 लाते हैं तो 10 में हो जाएगा 4 + 6 10 हो जाएगा, और 6 + 4 10। फिर हो जाएगा 5 + 5 10, इसके अलावा नहीं होगा। 10 के अनुकूल परिणाम की संख्या 3, तो 3/36। 11 लाते हैं तो 5 + 6 11, और 6 + 5 11, ये 2 हो जाएगा। 2/36 12, तो 6 + 6 12, ये हो जाएगा 1/36 लिखा हुआ। ये सारणी को हम लोग भर चुके हैं। अब 22 का दूसरा नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल परिणाम यहाँ 11 है। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम। तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होना 11 है। ये एक विद्यार्थी का तर्क है। आपका क्या तर्क है? तो देखिए, 2 की प्रायिकता कितनी निकली? 1/36। 3 की प्रायिकता 2/36। 4 की प्रायिकता 3/36। 5 की प्रायिकता 4/36। 6 की प्रायिकता 5/36। 7 की प्रायिकता 6/36। 8 की प्रायिकता 5/36। इस प्रकार से प्रायिकता देखिए, सब घटना की प्रायिकता अलग अलग है। जबकि इसमें कह रहा है, एक विद्यार्थी का तर्क है कि हर एक घटना की प्रायिकता जो है 1/11 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। हम लिख सकते हैं कि ये जो है प्रायिकता ये नहीं हो सकता है। तो हम इस तर्क से सहमत नहीं लिख देंगे। हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रत्येक घटना की प्रायिकता सप्रायिक नहीं है। नहीं, यहाँ तक लिख देना है। तो 22 नंबर का सवाल